हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल एवी कोचिंग क्लासेस में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज चलते हैं एक नए चैप्टर की तरफ जिसका नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। अगर अब तक किसी बच्चे ने पॉलिनोमियल्स या फिर बहुपद का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे जाके उसको एक बार अच्छे से प्रेस करके दबा के देख लीजिए आप। साथ ही साथ वहाँ पे जाके इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हैं, हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। क्या बोलता है बच्चे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के अंदर कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके शून्यों तथा गुणनांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और पेपर की दृष्टि से भी है। तो क्या बोलता है, निम्न जो निश्चित निम्न द्विघात दे रखी है, मैं उठाता हूँ बच्चे साथ के साथ आपके साथ करते, आप भी कॉपी पेन उठा लीजिए और साथ के साथ करते चलिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है वो आपके पास, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोलता है वो दे रखा है एक्स स्क्र माइनस 2x-8। सबसे पहले द्विघात बहुपद किसको बोला जाता है बच्चे, द्विघात बहुपद उसको बोला जाता है जिसकी घात 2 हो, जो आपके पास चर दे रखा हो। चर क्या है इसके अंदर, x। जो चर है उसकी घात हमेशा कितनी हो, 2 हो, उसी को हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। अब हम इसके शून्य ज्ञात करने, शून्य क्या बोलते हैं बच्चे, जो हमें दे रखा है चर, उसकी जो वैल्यू आएगी उसी को हम क्या बोलते हैं, उसके शून्य बोलते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जब बच्चे मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, वो रहेंगे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8। यहाँ से मैं x को कॉमन ले सकता हूँ, x माइनस यहाँ बचेगा 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 4। बच्चे ये दोनों जो फैक्टर है वो कॉमन रहनी चाहिए, आपके एक जैसे रहनी चाहिए। अगर ये एक जैसे है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही जा रहा है। तो यहाँ से दो फैक्टर रहेंगे आपके पास, क्या रहेंगे बच्चे, एक आएगा x जमा 2, दूसरा कितना आएगा x माइनस 4। तो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, x के शून्य। तो यहाँ से मैं x के शून्य को निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं रखता हूँ कि अगर जैसे हमें पता है कि एक्स स्क्र माइनस 2 एक्स माइनस 8 का मान शून्य होगा यदि x प्लस 2 एक्स माइनस 4 के मान शून्य होंगे, यानी x प्लस 2, अगर मैं x प्लस 2 को 0 के बराबर रखता हूँ और x माइनस 4 को भी 0 के बराबर रखता हूँ, तो जो x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी बच्चे, एक बार आएगी आपके पास -2, एक बार x की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो इस प्रकार हमारे पास x के जो शून्य का है कौन कौन से हैं, -2 और 4। अब हमें इसके बीच में संबंध निकालना है, उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है शून्यों का योग, शून्यों का योग, और शून्यों का योग क्या होता है मेरे बच्चे, एक फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है आपके पास अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास -b/में a। और b की वैल्यू कितनी थी आपके पास, b की वैल्यू थी -2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्फा कितना है, अल्फा जो x की वैल्यू पहला वो है कि -2 प्लस दूसरा कितना है 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस का 2 और बाय में 1। तो यहाँ आ गया 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2। तो इस प्रकार 2 बराबर 2। तो यहाँ से हमने शून्यों का योग का क्या निकाल लिया है, उसके बीच के संबंध स्थापित कर लिया है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, हमें फाइंड आउट करना है अब शून्यों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं शून्यों का गुणनफल। उसके लिए आपको फॉर्मूला पता है क्या रहेगा, शून्यों का गुणनफल वो क्या होता है आपके पास अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। यहाँ लिख देता हूँ अल्फा बीटा, जिसके लिए फॉर्मूला रहता है c/में a। तो अल्फा बीटा क्या है, -2 मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ कितना आएगा -8/1। तो कितना आ जाएगा बच्चे करके आपके पास, वो आएगा -8 इक्वल टू -8। तो इस प्रकार हमने जो शून्यों के योगफल और गुणनांक के बीच में संबंध थी उसकी सत्यता की जांच हमने कर ली है, वो दोनों बराबर आए हैं। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। सेकंड पार्ट क्या बोलता है बच्चे इसका, सेकंड पार्ट बोलता है वो आपके पास
कि क्या क्वेश्चन दे रखा है उसने आपके पास, उसने क्वेश्चन पूछा है कि 4s² माइनस 4s+1, 4s² माइनस 4s+1। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसके फैक्टर देख लेते हैं। फैक्टर क्या करेंगे आपके पास, वो रहेंगे 4s² माइनस 2s माइनस 2s जमा 1। यहाँ से मैं 2s को कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा 2s, 2s माइनस 1, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 2s माइनस 1। अभी मैंने बोला था जिसके अंदर ये दो फैक्टर सेम है, तो इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। तो यहाँ से दो फैक्टर बन चुके हैं आपके पास, 2s माइनस 1 और दूसरा कितना आएगा 2s माइनस 1। और अगर मैं 2s माइनस 1 को 1 बराबर 0 रखता हूँ और इस तरफ भी 2s माइनस 1 को 0 के बराबर रखता हूँ, तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेंगे, शून्य की वैल्यू। तो ये आ गया 1/2, दूसरा कितना आएगा s इक्वल टू 1/2। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इक्वल टू 1/2 और दूसरे क्या लिख सकता हूँ मैं, बीटा इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास आ गए हैं शून्य। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसकी जांच भी करनी है। तो जांच के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल। अभी बच्चे मैंने एक फॉर्मूला कराया था कि शून्यों का योगफल के लिए हम अल्फा प्लस बीटा वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, माइनस b/a। तो अल्फा कितना है 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी कितना था आपके पास, माइनस का 4, तो माइनस का 4 और बाय में 4। तो हाफ और हाफ कितना हो गया, 1 हो गया, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4, 4 से 4 कट गया तो कितना आगे बचे 1/1। इस प्रकार हमने जो इसका योगफल था उसकी जांच कर ली है। आगे क्या रहेगा आपके पास, शून्यों का गुणनफल। उसके लिए क्या फॉर्मूला था आपके पास, वो रहेगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा क्या थे 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू कितना आएगा c/1/4। तो कितना आ जाएगा अभी 1/4, कितना है बच्चे 1/4 इज इक्वल टू 1/4। इस प्रकार हमने इसके सत्यता की जांच कर ली। ये भी हमारे पास क्या है, बराबर है बच्चे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलता है वो आपके पास, थर्ड पार्ट क्या है आपके पास, उसने जो बोला है वो दिया आपके पास 6x², 6x²। ये जो आगे पीछे दे रखा है ना, मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। मैं 7x को आगे लिख लेता हूँ और जो 3 है उसको पीछे लिख लेता हूँ, ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना। और बच्चे हम इसको इन क्वेश्चन में ऐसा काम भी कर लेते हैं, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ से 6 है, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 7, और जो c की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास माइनस का 3। तो यहाँ से मैं इसके फैक्टर करता हूँ। फैक्टर क्या करेंगे आपके पास मेरे बच्चे, वो रहेंगे 6x² माइनस 9x जमा 2x जमा का 2x माइनस का 3। ये आपके पास क्या रहेंगे, इसके फैक्टर रहेंगे। अगर मैं फर्स्ट से कुछ कॉमन लेना चाहूँ तो क्या आ सकते हैं मेरे पास बच्चे कॉमन, मैं यहाँ से ले लेता हूँ 3x, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3 माइनस का 3, और यहाँ से 1 कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास 2x माइनस 3। और बच्चे मैंने पिछले दो क्वेश्चन बोला था जिसके ये दो फैक्टर सेम है, तो इसको मतलब उसका क्वेश्चन भी क्या है सही है। अब मेरे को इसके शून्य की वैल्यू निकालनी, तो क्या रखूँ मैं कि 3x जमा 1 बराबर 0 और नेक्स्ट 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 1/3, और जो इस तरफ से x की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी 3/2। यही हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये माइनस 1/3, और जो बीटा की वैल्यू ये बेटे वो मेरे पास कितनी है, ये 3/2 आई है। अब मेरे को इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल, जिसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। अब जो अल्फा आया था वो कितना आया था आपके पास
-1/3 और बीटा कितना है 3/2 इक्वल टू -b। माइनस ये था और माइनस का 7/6 तो कितना आएगा बच्चे, इसका करूँगा मैं फैक्टर, सॉरी एलसीएम, तो 3 2 6 यहाँ पे आएगा माइनस का 2 प्लस का 1 तो 1/2 3 3 जा 9 मतलब प्लस का 7, इस तरफ भी क्या आएगा प्लस का 7/6। इस प्रकार जो हमने इसका योगफल था उसका क्या कर लिया बच्चे, उसके सत्यता की जांच कर ली, वो कितना आपके पास इक्वल आया है। नेक्स्ट क्या रहता है आपके पास, शुनकों का गुणनफल। शुनकों का गुणनफल उसकी भी हम जांच कर लेते हैं, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो आपके पास। तो क्या रहेगा बच्चों, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। शुनकों का शुनकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा बीटा कितना था, -1/3 मल्टीप्लाई 3/2 इज इक्वल टू कितना आएगा, सी कितना दिया था बच्चों उसने, -3, A कितना दिया है 6, तो कितना आएगा ये, करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ, स्पेस की थोड़ी कमी है, तो मतलब -3 × 3/6 इज इक्वल टू, और इस तरफ भी कितना है -3/6। इस प्रकार हमने जो क्वेश्चन थे उनकी सत्यता की जांच भी कर ली है और सभी बराबर आए हैं और हमने इसके शून्य भी निकाल लिए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे 4th नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या बोलता है वो आपके पास, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन में समझने में या करने में, तो मैं ये बोलूँगा तो जल्दी से हमारे पास एक कमेंट पास कर दीजिए ताकि हम आपकी सभी समस्याओं का हल निकाल सके जल्दी से जल्दी। और पेन कॉपी साथ ही लेके बैठे रहिए कि ताकि किसी बच्चे को कोई भी मुश्किल ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बात करते हैं कि फॉर यू स्केयर जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या बोलता है वो, फॉर यू स्केयर और साथ में +8u। तो देखो बच्चे बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से कर सकता हूँ कि 4u को कॉमन ले सकता हूँ मैं, अंदर क्या बचेगा u+2। अब मैं इसके मेरे को इसके शून्य निकालने, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, एक को मैं लिख सकता हूँ कि 4u मतलब 4u इक्वल टू 0 और दूसरा u+2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आएगी 0 और यहाँ से कितनी आएगी u की वैल्यू -2। तो इसका मतलब जो आपके पास अल्फा की वैल्यू है वो कितनी है 0 और जो बीटा की वैल्यू है वो कितनी है -2। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच हम कैसे कर सकते हैं, वही फॉर्मूला जो अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में ट्राई किया है कि लिखें यहाँ शुनकों का योगफल, शुनकों का योगफल। और उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी कराया था बच्चे, अभी आपको क्या था वो फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, b/a। लेकिन यहाँ अल्फा कितना है आपके पास 0 प्लस बीटा कितना है -2। यहाँ पे माइनस का b कितना है, b मतलब 8 और a कितना है 4। तो यहाँ पे कितना आएगा -2 इक्वल टू, यहाँ पे कट करके कितना आएगा -2, मतलब ये भी हमारे पास क्या है इक्वल, ये हमारा है योगफल। अब हमें किसकी जांच करनी है, गुणनफल की। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं शुनकों का, कि जो शुनक है उनका शुनकों का गुणनफल, जिसके लिए फॉर्मूला रहता है अल्फा बीटा इक्वल टू C/A। तो अल्फा बीटा कितने 0 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू C कितना है, C भी आपके पास 0 है, A कितना है 4, यहाँ से आएगा 0 इक्वल टू 0। इसकी भी हमने क्या कर लिया बच्चे, जांच कर ली। कितना आंसर है आपके पास, वो आया है 0 इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है बच्चे वो, नेक्स्ट पार्ट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और पेपर की दृष्टि से भी रहता है वो आपके पास। उस क्वेश्चन में क्या बोलता है वो आपके पास, उस क्वेश्चन में बोल रहा है उसने
कि टी स्क्वेयर, फिफ्थ पार्ट है टी स्क्वेयर माइनस 15, टी स्क्वेयर माइनस 15। अब जो टी स्क्वेयर माइनस 15 है, मैं इसको कैसे एक मैं इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाऊंगा बच्चे कि उस जिससे हम इसको सोल्व करने के लिए तैयार कर सके क्वेश्चन को। वो कैसे रहेगा, मैं इसको कर लेता हूँ कि टी माइनस रूट का 15 और साथ में क्या आएगा टी प्लस रूट का 15। मेरे ख्याल से बच्चे आप समझ चुके होंगे, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी मैंने लगा दी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जो कहती है ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास दो वैल्यूज आ सकती हैं बच्चे। तो क्या आएंगी कि अगर मैं टी माइनस रूट 15 को 0 के इक्वल रखता हूँ तो यहाँ से मेरे पास जो टी की वैल्यू आएगी, या फिर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टी प्लस रूट 15 है उसको मैं 0 के बराबर रखता हूँ ताकि जिससे मेरे को शून्य मिल सके। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी वो आएगी रूट 15 प्लस का, और दूसरी तरफ से क्या आएगी मेरे पास जो टी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी माइनस की रूट 15। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपके पास अल्फा की वैल्यू है वो कितनी आई है रूट का 15 प्लस का, और जो बीटा की वैल्यू है वो कितना है माइनस का रूट 15। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है तो क्या रहेगा, मैं वही दोबारा फॉर्मूला लिखूंगा कि शुनकों का योगफल, ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या था वो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय में ए। तो अल्फा कितना है आपके पास, अल्फा है रूट 15 और बीटा कितना है प्लस माइनस रूट 15। बी कितना था आपके पास बच्चे, अगर किसी बच्चे को पता है, बी था आपके पास 0 तो और बाय में 1, तो ये भी प्लस माइनस करके आएगा 0 इक्वल टू 0। तो एक हमने जांच कर लिया योगफल की, और अब हमें किस चीज की जांच करके दिखानी है, इसके गुणनफल की, इसके गुणनफल की। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ कि शुनकों का गुणनफल, जिसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चे आपके पास, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा कितना है आपके पास रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस रूट 15 इक्वल टू कितना आएगा, सी कितना है, इधर रखा है माइनस का 15 बाय में 1, 15 बाय में 1, और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 15। तो हमने यहाँ इसकी जांच कर ली है, सत्यता कि वो क्या है वो भी इक्वल आया है, तो इसको मतलब इसकी हमने जांच भी कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चे, वो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार है। आप साथ के साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जिससे आपको भी कोई भी दिक्कत ना आए और साथ के साथ आप हमसे कॉन्टैक्ट बना सकें। लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का। क्या बोलता है वो, क्या दिया बच्चे उसने 3x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4। अभी बच्चे मैंने पहले ही दिखाया था, आप इसमें से ए बी सी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, पहले निकाल सकते हो। तो मैंने मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि ए की वैल्यू मेरे पास 3 है, बी की वैल्यू है माइनस का 1 और सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4। तो यहाँ से मैं इसके जब फैक्टर करता हूँ तो फैक्टर मेरे पास क्या क्या आएंगे बच्चे, वो आएंगे 3x स्क्वेयर प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4। यहाँ से मैं 3x को कॉमन ले सकता हूँ, अंदर क्या आएगा x प्लस 1, और यहाँ से मैं 4 को कॉमन ले सकता हूँ, क्या आएगा x प्लस 1। तो मैंने ये बच्चे ये बात की है कि ये दोनों फैक्टर आपके पास सेम आने चाहिए। जिस बच्चे के फैक्टर सेम है तो इसका मतलब उसका क्वेश्चन भी सेम है बिल्कुल। तो दो फैक्टर बन चुके हैं आपके पास, 3x माइनस 4, अगर मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा तब एक शून्य का आएगा, और अगर x प्लस 1 को मैं 0 के बराबर रखूंगा तब हमारे पास एक शून्य का आएगा। पहले शून्य से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4/3 आएगी, और जो दूसरा शून्य का आएगा x उसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1। तो या फिर हमारे पास हम लिख सकते हैं अल्फा की जो वैल्यू है ये 4/3, और जो बीटा की वैल्यू है ये वो हमारे पास कितनी आई है 1। अब हमें इसके सत्यता की जांच करनी है, तो सबसे पहले हमें किसकी करनी पड़ेगी, शून्यों का
योगफल। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको अभी समझा भी दिया है क्वेश्चन के माध्यम से। तो आई होप आप सीख चुके होंगे अब तक इसको। और इसके लिए एक फॉर्मूला भी है जिसका यूज मैं हर एक क्वेश्चन के अंदर कर रहा हूँ। वो क्या है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी बाय में ए। जो अल्फा है वो कितनी वैल्यू है आपके पास, 4/3 जमा में माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस बी कितना है, माइनस का 1/3। तो यहाँ से जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो कितना आएगा 3, और कितना आएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस 1/3। इसका मतलब जो हमारा सत्यता थी वो भी हमारे पास क्या है, इसकी इक्वल आई है। हमने इसकी सत्यता की जांच कर ली है कि -1/3 -1/3, लेकिन नहीं, ये सॉरी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब हमें इसकी किसकी जांच करनी है, गुणनफल की। किसकी जांच करनी है बच्चे, गुणनफल की। अब गुणनफल की हम इसकी जांच कर लेते हैं। गुणनफल की जांच के लिए अब हमें इसका फिर दोबारा एक फॉर्मूला है उसका यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है आपके पास, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को याद हो चुका होगा अब तक। वो फॉर्मूला क्या था, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि का शुनकों का गुणनफल। और उसके लिए फॉर्मूला क्या था बच्चे आपके पास, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा बीटा कितना है आपके पास, अल्फा बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 4/3 गुणा में माइनस का 1, और सी कितना है -4/3, तो भी कितना आएगा -4/3 इक्वल टू -4/3। तो इस प्रकार हमने जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था वो डन हो चुका है, उसको बहुत अच्छे तरीके से हमने निकाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हमने सत्यता की जांच भी करनी सीखी है, शून्य की वैल्यू निकालनी सीखी है, कुछ फॉर्मूलाज किए हैं। तो आई होप आप साथ के साथ हमारे साथ कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है बच्चे आपके पास, तो बच्चे हम चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ कि क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो हमारे पास क्या बोलता है बच्चे, कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। कि बच्चे जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था उसके अंदर हमें क्या दिया गया था, उसके अंदर उसने हमसे पूछा था कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में बिल्कुल उसके अपोजिट है, बिल्कुल उसके विपरीत है, बिल्कुल उसके उल्ट है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब हमें अपनी तरफ से एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है, निकालना है। लेकिन एक शर्त है, उसने बोला है कि जिनके शून्यों का योग, कि उसने कुछ शून्य दे रखे हैं, जैसे हमने पीछे निकाले थे शून्य अल्फा बीटा। जैसे हमने बात की थी कि शून्यों का योगफल का सूत्र क्या होता है, शून्य के गुणनफल का सूत्र क्या होता है। तो उसने बोला है शून्यों का जो योग है वो ऑलरेडी आपको दिया है और गुणनफल भी उनका दिया है, लेकिन हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है बच्चे, उसने क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि जो शून्यों का योग है वो कितना दे रखा है, उसने आपके पास ऑलरेडी दिया है, वो दे रखा है 1/4। मतलब जो चीज पहले बोली थी वो पहले लिखी, जो बाद में है वो बाद में लिखी है। तो यहाँ पे है -1, तो जो चीज पहले लिखी मतलब शून्यों का योग वो कितना 1/4, और गुणनफल कितना है -1। तो अब हमें पता है जो एक सामान्य रूप होता है बच्चे, वो मैंने जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का वो ऑलरेडी मैंने उसमें सब चीजें मेंशन की हुई हैं। आप एक बार प्लीज आई बटन है जो उसको अच्छे से प्रेस करके एक बार इंट्रोडक्शन को जरूर देख लीजिए, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत ना आए और आप एक अच्छे वे से अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को समझ सको। तो कि चलो मैं दोबारा करा देता हूँ कि क्या था। हमें पता है कि हम मान लेते माना क्या है, माना बहुपद। वो बहुपद कौन सा था, वो था हमारे पास सामान्य जो रूप होता है ax² जमा bx जमा c है, ठीक है। और मान लेते हैं तथा शून्य, शून्य कौन कौन से थे उसके, अल्फा बीटा। शून्य अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। ये बात हमारे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में थी इसमें। तो इसका मतलब क्या है कि जो उसने दिया है अल्फा प्लस जो बीटा है वो क्या दिया है 1/4, मतलब जो किसकी वैल्यू है -b/a, कि जो हमने ये की है इसके अंदर जो -b की वैल्यू 1 है और जो a है उसकी वैल्यू कितनी है 4 है। और इसी प्रकार जो अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, उसने -1, मतलब
कि वो कैसे आ सकता है -4/4 मतलब C/A। तो मेरे ख्याल से बच्चे अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो A की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 4, जो B की वैल्यू है वो कितनी है -1 और तथा जो C की वैल्यू है वो कितनी है, ये C -4। तो जो द्विघात बहुपद है, तो अगर ये है तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये वैल्यूज हों तो द्विघात बहुपद क्या रहेगी हमारे पास, तो द्विघात बहुपद अब हमारी बन के तैयार है। सभी वैल्यूज हमें मिल चुकी है। जैसे हम सब्जी बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, उसके लिए मटेरियल चाहिए, इस प्रकार हमें द्विघात बहुपद के लिए कुछ मटेरियल चाहिए, तो वो अब हमारे पास तैयार है। तो क्या रहेगा 4x², क्योंकि यहाँ ये था a की वैल्यू हमारे पास 4 थी, बीच में क्या है b माइनस में, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे -x और साथ में फिर क्या आएगा -4 होगी या फिर होगा। तो इस प्रकार हमने इसकी जो वैल्यूज थी उसको फाइंड आउट कर ली है इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन था जो उसकी हेल्प से शुल्कों के योगफल और गुणनफल की हेल्प से हमने एक द्विघात बहुपद को ज्ञात कर लिया है, जो क्या है आपके पास 4x² - x - 4 है, जो इसका द्विघात बहुपद है। सेकंड पार्ट में क्या है बच्चे, उसमें क्या दे रखा है उसने, शुल्कों का योगफल और गुणनफल वो दिया उसने आपके पास √3 और साथ में 1/3। यही सेम क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट है सभी क्वेश्चंस के अंदर। हम मान लेते हैं, हम यहाँ फिर लिखेंगे माना बहुपद, हमने मान लिया माना बहुपद क्या है ax² जमा bx जमा c है। तो इसके भी जो शून्य को क्या रहेंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, तो तथा इसके शून्य शून्य वही रहेंगे बच्चे जो हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में किए थे, वैसे ही रहेंगे शून्य। इसके शून्य अल्फा और बीटा है। जब अल्फा बीटा है तो क्या रहेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आएगा √2। लेकिन ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू थी हमारे पास अगर मैं इसको निकालूं √2 कैसे आएगा 3√2 बाय में 3 कट गए, 3 से 3 कट गए तो -b/a। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं अल्फा बीटा। जो अल्फा बीटा है वो किस प्रकार आया होगा आपके पास कि 1/3 की c/a। जब हमारे पास सभी वैल्यू तैयार है तो इसका मतलब हमारे पास द्विघात बहुपद भी तैयार ही रहेगी। तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। मैं a की वैल्यू कितनी आई मेरे बच्चे 3, जो b की आई है वो कितनी आई आपके पास -3√2 और तथा c कितना है आपके पास, c आया है 1। तो हो तो जो द्विघात बहुपद है वो आपके पास तैयार है, वो क्या रहेगी, तो द्विघात बहुपद। बच्चे कुछ ना कुछ हमें थ्योरी भी लिखनी पड़ती है इसमें, ताकि एग्जामिनर को अच्छे समझ में आए। तो रहेगी आपके पास जो बहुपद थी 3x² माइनस का 3√2 प्लस का 1, सॉरी इसके साथ x आएगा प्लस का 1। ये आपके पास जो आपकी एक द्विघात समीकरण थी, सॉरी द्विघात बहुपद थी, वो हमने ज्ञात कर ली। वो कितनी आई है 3x²। मैं दोबारा लिख देता हूँ अगर किसी बच्चे को अच्छे से नहीं दिखाई दिए, 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1। ये आपके पास क्या आ गई है होगा, मतलब इसका एक द्विघात बहुपद होगा। नेक्स्ट मेरे ख्याल से बच्चे अब आपके लिए जो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में क्या बोलता है बच्चे, थर्ड पार्ट में क्या दिया उसने, शुल्कों का योगफल और गुणनफल। तो उसने दिया है 0 और वर्गमूल 5। सब कुछ वही कॉपी पेस्ट वाला काम है, वही चीज करनी है। हम मान लेते हैं कि माना जो भी है सब कुछ वही, जो जैसा था वैसे ही रहेगा जो भी है, कि माना बहुपद क्या है ax² जमा bx जमा c, ax² जमा bx जमा c है, तथा शून्य क्या रहेंगे अब इसके, तथा शून्य
अल्फा और बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। अब जीरो है तो इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे, कि 0/1 होगा और ये क्या आएगा -b/a। इसी प्रकार जो अल्फा बीटा आएगा आपके पास, अल्फा बीटा क्या आएगा, √5। √5 कैसे आया होगा कि अगर √5 के बाय में 1 होगा तो क्या आएगा c/a। तो अब हमारे पास सभी मटेरियल तैयार है, तो यहाँ से हम बड़े एक अच्छे तरीके से क्या निकाल सकते हैं, द्विघात बहुपद। यहाँ हमारे पास जो a की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 1, b की वैल्यू आई वो कितनी आई है 0, और तथा c की वैल्यू कितनी आई है √5। कितनी आई है बच्चे, √5। जब ये चीजें हैं तो हमारे पास जो तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या रहेगा बच्चे आपके पास, वो रहेगा यहाँ से x² माइनस 0x प्लस √5, या फिर देखो 0 की x के साथ करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो x² प्लस √5 होगा। मैं ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि वही काम दोबारा दोबारा रिपीट हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिए, और साथ के साथ अपने दोस्तों संग इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों को इस वीडियो का अच्छे से लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देन हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलता है बच्चों, फोर्थ पार्ट है इस एक्सरसाइज का। फोर्थ पार्ट में उसने शुनकों का योगफल और शुनकों का गुणनफल दिया है। वो क्या है आपके पास, वो है फोर्थ पार्ट में क्या बोला है उसने कि 1,1 1,1, वही सेम काम जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना बहुपद, माना बहुपद। उसने बहुपद है वो हमने क्या माना था अभी पिछले क्वेश्चंस में, माना बहुपद ax² जमा bx जमा c है। जब ये है तो शून्यक क्या होंगे, इसके शून्यक शून्यक होंगे अल्फा व बीटा, अल्फा व बीटा। तो इस प्रकार हमें दे रखा है जो अल्फा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू कितनी है, ये 1। और 1 कैसे आई होगी वो हमें पता है, -1 बाय में 1 इज इक्वल टू क्या होगा -b/a। इसी प्रकार जो अल्फा बीटा आई है वो कैसे आई होगी आपके पास, 1 इज इक्वल टू 1 बाय में 1 इज इक्वल टू c/a। अब यहाँ से आपके पास सब मटेरियल तैयार है। अब यहाँ से मैं a b c की वैल्यू को राइट कर लेता हूँ। a की वैल्यू कितनी है बच्चे मेरे पास, वो आई है 1। b की वैल्यू कितनी है वो भी आई है मेरे पास, कितनी आई है -1। और जो c है वो भी कितना है 1। जब ये तीनों तैयार है तो हमारे पास द्विघात बहुपद भी तैयारी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ तो द्विघात तो द्विघात बहुपद क्या रहेगी बच्चे, वो आपके पास वो रहेगी x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 होगा। यहाँ पे लिख देते हैं तो द्विघात बहुपद क्या होगा आपके पास, वो होगा x² माइनस x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने आपके पास दिया है, क्या दिया है, -1/4, 1/4 की जो शुनकों का योगफल है वो कितना है -1/4, जो शुनकों का गुणनफल है वो कितना है 1/4। वही बच्चे कॉपी पेस्ट यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, माना बहुपद ax² जमा bx जमा c है। जब ये हैं तो इसके शून्य, तो इसके शून्य क्या रहेंगे बच्चे, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिए क्या रहेंगे इसके शून्य हैं, वो क्या रहेंगे अल्फा व बीटा हैं। जब अल्फा बीटा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a है, तो मतलब -1/4।
इज इक्वल टू कि यहाँ से जो वैल्यू है वो कितनी है -b/a। इसी प्रकार अल्फा बीटा को हम कैसे निकाल सकते हैं 1/4 कि मतलब c/4। जब सभी चीजें आपके पास सब मटेरियल तैयार है तो बच्चे सब्जी बन चुकी है, मतलब द्विघात बहुपद आपके पास अब ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। a की वैल्यू कितनी आई है 4, b की वैल्यू कितनी आई है -1 और c की वैल्यू कितनी आई है 1। तो सभी चीजें तो बच्चे आपके पास तैयार है। अब आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। क्या रहेगा अब आपके पास ये जो बहुपद है वो रहेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ तो द्विघात बहुपद वो क्या रहेगा 4x² माइनस x प्लस 1 होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बच्चे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके लिए आज हम लेके आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट वैसे तो आपके लिए छोड़ना था, लेकिन चलो फिर भी आप अच्छे बच्चे हो, मैं ही करा देता हूँ ये पार्ट भी। लेकिन उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, वो आपको खुद करने पड़ेंगे। तो 6 पार्ट में क्या बोलता है बच्चों, उसने जो शून्यों का योगफल है गुणनफल है वो कितने दिया है 4,1। तो वही दोबारा माना, वही है बच्चे, सब कुछ कॉपी पेस्ट, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो एवी कोचिंग है आपके साथ, फिर घबराने की बात, काम करेंगे साथ साथ, इसी प्रकार लगे रहेंगे एक साथ। माना बहुपद क्या है आपके पास ax² जमा bx जमा c है। ये बात तो बच्चे अब आपको माननी पड़ेगी, अब तक याद भी हो जानी चाहिए थी। ये है एक द्विघात बहुपद का सामान्य रूप जो क्या है ax² जमा bx जमा c, ठीक है। तथा तो शून्य, तो बच्चे शून्य तक आपको याद भी हो गए होंगे। करो कमेंट जल्दी से जल्दी, क्या आएगा शून्य किसके, तो शून्य क्या रहेंगे आपके पास अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा है। जब अल्फा और बीटा है तो दोबारा फिर वही काम, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 4 कैसे आया होगा, अगर इसके डिवाइड में क्या होगा बच्चे 1 होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4/1 इज इक्वल टू -b/a। इसी प्रकार अल्फा बीटा कैसे आएगा 1, अगर ये 1/1 होगा तो इज इक्वल टू c/a। तो बच्चे सब मटेरियल तैयार है, अब सब्जी बनने की तैयारी है। तो क्या लेते हैं हम यहाँ सब सामान को इकट्ठा कर लेते हैं। a कितना है, a है 1, b कितना है आपके पास -4, c कितना है आपके पास 1। तो अब सब्जी को बना दीजिए, तो मतलब द्विघात बहुपद को तैयार कर दीजिए। तो द्विघात बहुपद क्या रहेगा, वो द्विघात बहुपद आपके पास वो रहेगा x² माइनस 4x प्लस 1 होगा। क्या रहेगा x² माइनस 4x प्लस 1 होगा। अगर आपको बच्चे वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक अच्छा सा प्यारा सा लाइक का बटन, साथ के साथ कमेंट पास कर दीजिए और शेयर, और साथ के साथ क्या सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें, सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलिए ओनली ऑन एवी कोचिंग्स को। इसके ऊपर बच्चे हम इस चैनल के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी डालते हैं, ताकि जो आपकी नॉलेज है उसको इम्प्रूव किया जा सके। और ये मटेरियल आपको केवल और केवल एक कोचिंग क्लासेस पे ही मिलेगा, और इस चैनल का बेझिझक फ़ायदा उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।